सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो इस सुबह के समय के लिए, और प्रभु का धन्यवाद कि आज के इस दिन के लिए कि आज संगति का दिन है कि हम सब चर्च में प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करते हैं। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, और मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है और प्रभु आपको बढ़ा रहा है। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम फिर से एक बार मनन करेंगे। कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, भाइयों, हे भाइयों, ये आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन एक बात पर मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ इस सुबह के समय। यहाँ लिखा, एक ही मन रखो, शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हाँ प्रियो, एक मन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु में। हम सबों को एक मन होकर आगे बढ़ना है। कई बार परमेश्वर के लोगों के मन मिल नहीं पाते। हमें एक मन रखना है। प्रभु का धन्यवाद हो, पहले शताब्दी की कलीसिया एक मन रखती थी और सब एक मन से परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठा होते थे। ऐसा लिखा है प्रेरित 2 अध्याय उसका 36 वचन को अगर पढ़ते हैं तो वो मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। बाइबल में अगर हम देखते हैं प्रियो, जहाँ एक मन लोग हुए हैं वहाँ पे प्रभु ने अपने महान और अद्भुत कामों को किया है। सच में परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने इन बातों को मुझे सिखाया। मेरे अगुवे आदरणीय प्रभु के दास रेवरेंड टी डैनियल सर, सच में उनका जो निर्णय वो लेते हैं, मैं हमेशा उनकी बातों में एक मन रख कर मैं आगे बढ़ता हूँ और परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करते हैं। कलीसिया में जो भी नियम आपको दिया जाता है, जो भी बताया जाता है, आप उस पर एक मन रखिए। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में परमेश्वर के उपकार को और भलाइयों को देखेंगे। वो कैसे देखेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के लोगों मत्ती में अगर हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है प्रियो कि अगर हम एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, 2 जन भी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु हमें वो जो हम मांगते हैं प्रभु हमें प्रदान करता है। हम बाइबल में देखते हैं भजन संहिता 133 अध्याय में, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर में उंडेला गया। हाँ प्रियो, हम जब एक मन होते हैं तो सचमुच होता क्या है, प्रभु अपने अभिषेक को हमारे जीवन में उंडेलता है, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से बहने देता है, और उस अभिषेक के द्वारा हम बड़े बड़े काम करते, हम कमज़ोर नहीं रहते, हम शक्तिहीन नहीं रहते, परंतु प्रभु की सामर्थ्य में हम शक्तिशाली बन जाते हैं। प्रभु अपने उस वरदान को, उस तेल को, उस अभिषेक को हम पर तब देता है जब हम एक मन होते हैं। हम देखते हैं पहले शताब्दी की कलीसिया घर घर रोटी तोड़ते थे, एक मन होकर इकट्ठा हुआ करते थे, सबका मन एक मन था। और हम देखते हैं प्रभु कैसे उस समय में महान काम किया। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन के सताओं में पर प्रभु ने बढ़ाया। उस समय सताओं में भी वो बढ़े और सच में धारा के नाई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, अपने जीवन को अर्पित करते, प्रभु को देते, और लगातार उनकी संख्या बढ़ती गई। उसका एक कारण भी था कि वे एक मन थे और प्रभु इस कारण उन्हें ऊंचा किया, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ाया। परमेश्वर के प्रियो, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, एक मन रहो, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक मन रखने वालों के साथ प्रभु होता है। जब आप एक मन रहेंगे प्रभु आपके साथ होगा। हम देखते हैं दातान, अबीराम और कोरा के बारे में।
वो एक मन नहीं हुए, परंतु प्रभु के दास ने जो कहा प्रभु की ओर से, उसको उन्होंने बहुत हल्के में लिया। और उनकी योजना अलग थी, उनके विचार अलग थे। और हम देखते हैं प्रभु उनके साथ नहीं, परंतु प्रभु उनके विरोध खड़ा हुआ। और हम देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ प्रियो। इसलिए आपका अगुवा जो भी निर्णय ले, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे इन बातों पर एक मन होना है। कई भाई बहन जब प्रभु के दास निर्णय लेते हैं, जो कलीसिया में मुखिया के रूप में है, हम जाकर उन बातों में कुड़कुड़ाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, हम एक मन नहीं होते। मैं आपको बताऊं, ऐसा करके आप परमेश्वर के उस उपकार को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हम रोमियो में देखते हैं, यहाँ पे भी प्रभु जो है, प्रभु के दास जो है, प्रभु की ओर से वचन लिखता है, बहुत ही सुंदर। 15 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बात लिखी है, 15 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ते हैं। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। देखिए यहाँ पे प्रभु के दास एक मन होने के लिए कह रहा है। मैं सचमुच कहूँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल पे जहाँ एक मन लोग नहीं हुए, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं किया है। इसलिए आप कंधे से कंधा मिलाइए और एक मन होकर आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके लिए कमाल के काम करेगा। आप खुश होंगे परमेश्वर के उन भलाइयों को देखकर, और आप अपने जीवन में उस सामर्थ्य अभिषेक को भी देखेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य होते हुए, आपके परिवार में कार्य होते हुए, आप अपने नगर में कार्य होते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु एक मन वालों के साथ होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन ने आपको छुआ है और आप अपने जीवन को इस वचन से बदल रहे हैं, और प्रभु निश्चय ही आपको बढ़ाएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए। प्रभु जी, होने दे आपके महान सामर्थ्य के कार्य को होने दे। प्रभु सबके मन को शुद्ध कर दे, सबके विचार को शुद्ध कर दे, कि प्रभु ये आपस में एक मन हो सके, प्रभु आपके कार्य को ये देख सके। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, परमेश्वर जो भी इनके मनों में गंदी बात लाने वाली दुष्शक्तियाँ, तोड़ने वाली दुष्शक्तियाँ, मैं उन हर एक दुष्शक्तियों को यीशु के पवित्र नाम से बांध देता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से बांध देता हूँ। और प्रभु उनके जीवन से आपकी सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उन हर एक दुष्शक्तियों को उनके जीवन से निकाल फेंक देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें बढ़ाया अपने वचन से, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, आप निश्चय इनके जीवन में महान और अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो प्रतिज्ञा, जो वायदा एक मन वालों के लिए आपने रखा है, और प्रभु निश्चय जब ये करते हैं आप उन प्रतिफल को आप देने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, आप वचन सुनने के द्वारा आप आशीष पाएं तो प्लीज़ आप फ़ोन कर सकते हैं, अपनी गवाहियों को बता सकते हैं, ताकि जितने लोग सुन रहे हैं वे भी ताकि वे भी आशीषित हों, और हम जान सकें कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य प्रभु कर रहा है, और इस बात की हम महिमा कर पाएँ। और निश्चय ही आप इन बातों को बता सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे यकीन है, मैंने बहुतों की गवाहियों को सुना है कि भोर के वचन के द्वारा आप प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह और उस अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का कि आपने सच में इस कार्य के लिए आपने मेरी सहायता की है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।